आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस फ्रॉम 4 to ₹5 पर यूनिट। जो कमोडिटी के प्राइस थे पहले 4 रुपए थे, जो कि बढ़कर कितने हो गए 5, जो पहले थे P1 जो बाद में हो गए P2। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉल्स फ्रॉम 200 to 100 यूनिट्स। इसकी वजह से जो डिमांड पहले 200 थी वो घटकर कितनी रह गई 100 यूनिट्स। हमें बोला गया प्राइस इलास्टिसिटी निकालिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला माइनस चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इंटू P1 बाय Q1। फॉर्मूले में आप माइनस जरूर लिखेंगे। इसके बाद क्वांटिटी में कितना चेंज है 100, प्राइस में कितना चेंज है 1। देखिए क्वांटिटी का चेंज निकालिए, 200 माइनस 100 कितना आ गया 100। प्राइस का चेंज निकालिए, 5 माइनस 4 कितना 1। सर यहां आपने Q1 माइनस Q2 किया, यहां P2 माइनस P1। आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी, इनको बॉदर नहीं करना, सिर्फ आप चेंज देखिए और चेंज हमेशा पॉजिटिव में लेना है। 200 में से 100 गया 100, 5 में से 4 गया 1। आप माइनस को कंप्लीटली इग्नोर करके चलिए, आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना। प्राइस पहले कितना था 4, बाद में कितना हो गया 200, तो 2। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो आपके पास कितनी आ गई 2। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। जब प्राइस 10 रुपए है तो कस्टमर उसकी 50 यूनिट्स परचेज करता है। जब प्राइस 8 रुपीज हो जाता है तो कस्टमर उसकी 100 यूनिट्स परचेज करता है। प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। सेम क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज है 50, प्राइस में कितना चेंज है 2, P1 10, क्वांटिटी 50। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया 5। सेम वे देखिए, माइनस साइन जो है वो सिर्फ एक बार फॉर्मूले में लगाना है, इंडिकेटिव कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी में। क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। A 7% fall in the price of goods leads to 49% increase in demand। हमें पता है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 49% चेंज आया क्वांटिटी में, तो प्राइस में चेंज आया 7%। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी 7। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्राइस इलास्टिसिटी गुड की 3 है। एट ए प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट, जब प्राइस जो है वो 8 है तो कस्टमर उसकी बाय करता है 160 यूनिट्स। एट ए प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट कस्टमर बाइज 160 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल बाय एट ए प्राइस ऑफ 6। जब प्राइस 6 हो जाएगा तो कस्टमर उसकी कितनी यूनिट्स को परचेज करेगा, यह आपसे पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम टाइम पे रिवाइज करेंगे। आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, P1 बाय Q1। अब प्राइस इलास्टिसिटी दो आपको -3 गिवन है, बट मैंने 3 लिया। कभी आपको नेगेटिव नहीं लेनी। आपको पता है जो सबसे छोटी इलास्टिसिटी होती है वो भी 0 होती है। ये नेगेटिव हम लिख देते हैं सिर्फ इसलिए दिखाने की क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपको इस -3 को लिखा हुआ है, बट आपको यहां पे सिर्फ 3 लेना है। चेंज इन क्वांटिटी पता नहीं, चेंज इन प्राइस 2, P1 8, Q1 160, तो 4 40। तो चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना आ गया 120। नाउ आप देखिए, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो जो न्यू क्वांटिटी है कैसे आएगी, Q1 प्लस
जितना चेंज हो गया क्वांटिटी, क्योंकि बढ़नी है इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं, 160 प्लस 120, तो नई क्वांटिटी आपके पास आ गई 280 यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और इसलिए हमने चेंज इन क्वांटिटी को ऐड कर दिया। यही अगर प्राइस बढ़ रहा होता तो चेंज इन क्वांटिटी को हम माइनस कर देते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, ईपी ऑफ ए गुड इज -5। जो प्राइस इलास्टिसिटी है गुड की वो है -5, तो मैं इसे सिर्फ 5 ले रहा हूं। एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, जब प्राइस 10 रुपए था, उसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर की गई 200 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस, क्या प्राइस होगा, P2 उसने पूछा है, कंज्यूमर विल बाय 100 यूनिट्स, कितने प्राइस पर कस्टमर 100 यूनिट्स परचेज करेगा। तो नाउ इसमें आपको अगेन वही फॉर्मूला EP इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इंटू P1 बाय Q1। दिस इज 5, क्वांटिटी में कितना चेंज है 100, प्राइस का पता नहीं, P1 इज 10, Q1 इज 200, 2 5, तो चेंज इन प्राइस जो है 5 बाय 5 कितना आ गया आपके पास 1। जो चेंज इन प्राइस आपके पास आ गया वो कितना आ गया 1। अब आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड यहां पर बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। तो किस लिए कम हुई होगी, क्योंकि प्राइस बड़ा होगा। तो जो आपका न्यू प्राइस है वो हम कैसे निकालेंगे, P1 प्राइस बड़ा होगा प्लस चेंज इन प्राइस, मतलब 10 प्लस 1 कितना हो गया न्यू प्राइस 11 रुपीज। नाउ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम मूव ऑन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईपी ऑफ ए गुड इज -4। प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो आपकी -4 है, तो मैंने 4 ले लिया। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस फ्रॉम 5 to 6, जब प्राइस जो है वो 5 से बढ़कर कितना हो गया आपका 6। अ कंज्यूमर बाइज 40 यूनिट्स लेस, चेंज इन क्वांटिटी गिवन है आपको, सिर्फ आपको चेंज इन क्वांटिटी गिवन है 40। हाउ मेनी यूनिट्स ही विल बाय एट ए प्राइस ऑफ 5। इसको हाँ, हाउ मेनी यूनिट्स ही विल बाय एट ए प्राइस ऑफ 6। ओके, वो बोल रहे हैं कि 6 के प्राइस पर वो कितने यूनिट्स परचेज करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P1 बाय Q1। ये कितना है 4, चेंज इन क्वांटिटी पता, चेंज इन क्वांटिटी इज 40, चेंज इन प्राइस इज 1, 6 माइनस 5, P1 इज 5, Q1 हम निकाल लेंगे, Q1 इधर आ जाएगा 40 इंटू 5 बाय 4। तो जो क्वांटिटी है वो आपके पास कितनी आ गई 50 यूनिट्स। जो क्वांटिटी है आपके पास वो कितनी आ गई 50 यूनिट्स। नाउ प्राइस बड़ा है तो क्वांटिटी क्या हुई होगी कम, तो जो न्यू क्वांटिटी है दैट विल बी Q1 माइनस चेंज इन क्वांटिटी 50 माइनस 40, दैट इज व्हाट 10 यूनिट्स। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आप अपने आप होमवर्क में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 2 गुड्स A एंड B। A और B दो हमारे पास गुड्स हैं, गुड्स A एंड B। द प्राइस ऑफ बोथ राइजेस बाय 7%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, A का भी 7% और B का भी 7%। As a result, demand for A falls by 10.5%. Percentage change in demand of A 10.5. While there is no change in demand for B.
बट बी की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। वट फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी। इतना सिंपल क्वेश्चन, हमने खामखा इतनी इज्जत दे दी इसे। प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 10.5 बाय 7 1.5। ठीक है, ये किसका आया? गुड ए का। जबकि गुड बी में प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ऐसे हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। गुड बी की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? 0, बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में चेंज आने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता तो परफेक्टली इलास्टिक उसे हम बोलते हैं ईपी इज इक्वल्स टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज बी केयरफुल। मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। देखिए प्राइस गिवन है हमें और साथ में गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस कह रहा है जब 8 था, टोटल एक्सपेंडिचर था 800, और जब प्राइस हो गया 10 तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 900। और उसने साफ बोला है प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी है परसेंटेज मेथड से। किससे? परसेंटेज मेथड से आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका। हमें पता है जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, सॉरी जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर 800 है, प्राइस 8 है, तो उस केस में जो क्वांटिटी रही होगी वो क्या रही होगी? 800 बाय 8 दैट इज 100 यूनिट्स। और जो सेकंड केस है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर है 900, 10 इंटू क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी रही होगी वो कितनी रही होगी? 900 बाय 10 दैट इज 90 यूनिट्स। तो बेसिकली मैं एक दोबारा से जो टेबल रीड्राफ्ट करता हूं वो ये कि प्राइस जब 8 था तो क्वांटिटी थी 100, और जब प्राइस हो गया 10 तो क्वांटिटी हो गई 90। ये एक टेबल आ गई मेरे पास परसेंटेज मेथड के लिए। ये टेबल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए थी, जबकि मुझे क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं करना, ये क्वेश्चन मुझे करना है परसेंटेज मेथड से, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? क्वांटिटी ना। अब क्वांटिटी क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू P1 बाय Q1। क्वांटिटी का चेंज है 10, प्राइस का चेंज है 2, P1 है 8 और ओरिजिनल क्वांटिटी थी 100। तो 10 4 दिस विल बी 0.4 विच इज द प्राइस इलास्टिसिटी। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक इंफॉर्मेशन थी टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस, परसेंटेज मेथड निकालना था, तो हमने सबसे पहले क्वांटिटी फाइंड आउट करी और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। बड़े ध्यान से देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको उसने बोला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड जो लिखा हुआ है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जिस मेथड से बोला है अगर आपने उस मेथड से नहीं किया तो सीधे आपको 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, चाहे आपका दूसरे मेथड से आंसर ठीक आ रहा हो, आपको सीधे 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आपने मेथड फॉलो नहीं किया। अब यहां पर उसने आपको बोला है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। प्राइस इलास्टिसिटी जो आपको निकालनी है वो किससे निकालनी है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। आइए अब किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है?
प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो जो प्राइस क्वांटिटी, मैंने यहां एक कॉलम बना लिया टोटल एक्सपेंडिचर 4125 500, दिस इंटू दिस कितना हो गया 500, और 100 इंटू 5 कितना हो गया 500 आ गया। अब हमें पता है कि देखिए प्राइस कम हो रहा है, प्राइस में तो चेंज आ रहा है, बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट। जब प्राइस में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, तो हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है 1। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हियर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज with the change in price of commodity there is no change in total expenditure। टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है जी, अगेन अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ किया और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई बाय द सेम परसेंटेज। एक्स और वाई के प्राइस में चेंज हुआ है बाय द सेम परसेंटेज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स राइजेस, प्राइस बढ़ा तो एक्स का टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप जब होता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या होती है लेस देन 1, एंड दैट ऑन वाई फॉल्स, प्राइस ऑफ वाई बढ़ा बट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाई कम हो गया। तो यहां पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और इस वजह से यहां जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंपल इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी बाय द टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 6 to 5, अगर प्राइस 6 से 5 हुआ, तीन सिचुएशंस उसने आपको बनाकर दे रखी हैं, कोई भी उसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए प्राइस डिमांड 6, 5, 100, 110, टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए 600, 550, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इस वजह से जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी लेस देन 1। फिर 5 to 4 पूछा है, सेम वे में 5 to 4 प्राइस क्वांटिटी 5, 4, 110, 150, टोटल एक्सपेंडिचर 550, 600, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, और इनवर्स रिलेशनशिप जब होता है हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट विल बी मोर देन 1। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट का आंसर जो है आपका 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चंस थे आपने देखे प्राइस इलास्टिसिटी के, आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें एग्जाम टाइम पे। एक न्यूमेरिकल आपको 3 to 4 मार्क का इस पे देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आप अपना एग्जाम न्यूमेरिकल बड़े आराम से टैकल अप कर पाएंगे।